बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर चुके हैं कि वो ईरान पर हमला करेंगे और ईरान भी फैसला कर चुका है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की सियासत और उसकी फ़ौजी ताकत का ख़ात्मा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त एक अहम इजलास जो है अमेरिका में हो रहा है, सिक्योरिटी उनके कौंसल का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वाइट हाउस में मौजूद एक सेफ़ हाउस, यानी वाइट हाउस के अंदर भी एक सेफ़ हाउस है, उसके अंदर उस सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें जेडी वैंस हैं, जिसमें पेड हेक्सत है, जिसमें जनरल डैन केन हैं, और इस तरह इस अमूर से मुश्तमिल तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ये तमाम अफराद वो अफराद हैं जिन्होंने अब फैसला करना है कि ईरान के साथ क्या सलूक किया जाए, यानी क्या उसके ख़िलाफ़ जो है एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी या मिसाइल से हमला किया जाएगा, क्योंकि ईरान अपने नज़रिए और अपने न्यूक्लियर जो है उनसे टस से मस नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, कभी इधर से घूम कर आए, कभी इधर से घूम कर आए, लेकिन उसके बावजूद वो जो है ईरान को नहीं मना सके कि ईरान अपना न्यूक्लियर उनको दे दे। गो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानात में ये कहते रहे कि ईरानी तैयार हैं देने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि आके निकाल लो, और इसको सिर्फ चीन और अमेरिका ही निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी उनके पास है, जो दफना सकते हैं वो निकाल भी सकते हैं। ईरान अगर इतना डीप डाउन लेकर गया है अपने यूरेनियम को, तो किसी तरीके कार के तहत लेकर गया होगा और इसी तरीके कार के तहत वो ऊपर लेकर आएगा। और ये मैंने बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि कोई एक साइट नहीं है, 10 साइट्स हैं जिन पर ये यूरेनियम, अफजुर्दा यूरेनियम जो है डीप डाउन रखा गया है, जहाँ तक अमरीकी नहीं पहुँच पाएंगे। और ये भी मैंने इस बात का भी इजहार किया था कि ये यूरेनियम इस हद तक अफजुर्दा है कि इससे न्यूक्लियर वॉर हेड बन जाएगा, और यही अमेरिका को रोक रहा है ईरान पर हमला करने से। लेकिन अब ईरान पर दोबारा एयर स्ट्राइक्स करने का फ़ैसला जो है वो किया जाना है। इसके बारे में मैंने एक तफसीली रिपोर्ट जो थी वो बनाई भी थी कि ईरान पर अब के हमला जो एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी वो इराक़ की तरफ से नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से की जाएंगी, ताकि उसका रिप्लाई भी मुत्तहिदा अरब अमारात में आए और इस जंग को वसी किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो कि आज के दिन में होना है, यानी आने वाले 10-12 घंटे जो हैं ये इंतहाई अहम हैं। अगर ब्लॉकेट का फ़ैसला होता है तो वो ब्लॉकेट किस हद तक बढ़ाया जाएगा, और अगर हमलों का फ़ैसला होता है तो हमले कैसे किए जाएंगे, ये सारी स्ट्रेटजी जो है इस वक्त वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में होने वाले इजलास के अंदर की जा रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस जवाब से मुतमईन नहीं है जो बाकर कालिबोफ और मसूद पशकियान दे रहे हैं। दोनों का कहना है कि वो ईरान की सालमियत और ईरान के अवामी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी ये न्यूक्लियर यूरेनियम है, और न्यूक्लियर आगे यूरेनियम अफजुर्दा करके तवानाई हासिल करने का जो उनका प्लान है या सिस्टम है, उसको वो रोल बैक नहीं करेंगे, यानी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उनको बंद नहीं करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम चलता रहेगा। हाँ, बात की जा सकती है जंग बंदी पर, ट्रेड पर, आपने हमस खोलने पर, और बहुत सारे मामला जो हैं उनको तय किया जा सकता है, लेकिन ना न्यूक्लियर ना मिसाइल प्रोग्राम, दोनों की तरफ अमेरिका जो है ना जाए। कल भी बाकर कालिबोफ ने कहा कि जो हमने 14 निकात दिए थे, याद होगा मैंने 14 निकात के ऊपर पूरा एक व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि ये 14 निकात जो हैं ये आने वाले वक्त में आपको बताएंगे कि यही असल अच्छी ऑप्शंस थी। अगर इनको कबूल कर लिया जाता, लेबनान में भी जंग बंद की जाती, इसराइल वहाँ से भी पीछे हट जाता। कल हमने किया था कि नेतन्याहू कह रहा है कि हमें यूरेनियम हासिल किए बगैर चैन नहीं आना, यूरेनियम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसी के लिए आपने सारी जंग, रजीम चेंज का बहाना, हंगामे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इसीलिए करी थी ताकि ईरान को दबाव का शिकार किया जाए और उसके यूरेनियम को चोरी कर लिया जाए या हासिल कर लिया जाए। लेकिन ईरान इससे पहले इसकी तैयारी कर चुका था। वो अपना यूरेनियम इस कदर डीप डाउन ले गया कि B-2 बम्बार भी जो हैं उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये वो सूरत हाल है जिसमें आज का दिन ये सेफ हाउस के अंदर होने वाली मीटिंग, वार रूम उसको बोलते हैं जी, जो वाइट हाउस का वार रूम है उसके अंदर होने वाला इजलास इंतहाई अहम है, जो फैसला करेगा कि आने वाले दिनों में जंग कैसे चलेगी, क्योंकि जंग तो हो रही है। दोनों तरफ से जहाज़ों पर हमलों का सिलसिला जारी है। यहाँ बयानबाजी की हद तक ये दावा किया जा रहा है। अमेरिका कहता है मैंने ईरान के जहाज़ को निशाना बनाया, ईरान कहता है मैंने आने वाले जहाज़ों का रुख मोड़ा और जंगी जहाज़ों पर
मिसाइल फायर किए। तो इसका मतलब ये है कि जंग जारी है, महदूद पैमाने पर जारी है। इसको बड़े पैमाने पर अगर ले जाया गया तो ईरान इसकी भी तैयारी कर चुका है, और ये बयानात भी ईरान के सदर मसूद पेशकियान और बाकर कालिबोफ के अब्बास अरागची के मंजर आम पर हैं कि इस मरतबा जो जवाब है वो बड़ा हार्ड होगा। और इसी हार्ड जवाब का अंदाज़ा नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का था। इसीलिए वो जंग का सारा बोरिया बिस्तर उठाकर इसराइल के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में आकर बैठ गए, और अब मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए वो हमला करेंगे। और इसी हमले को जब ईरान इसका जवाब देगा, कहा जाएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान हमलावर हुआ है। बात समझने की है, 12,000 किलोमीटर दूर से अमेरिका अपने जहाज़ और अपने बहरी बेड़े लेकर ईरान पर चढ़ दौड़ा, और अब ड्रामा ये कर रहे हैं कि वो ईरान उन पर हमलावर है। ईरान किसी पर हमलावर नहीं हुआ था, ना ही ईरान हमलावर होगा। उनके अंदर की जो सियासत है वो बहुत इंटैक्ट है। वहाँ आज भी पासदारान इनकलाब हों या सियासी क़यादत हो, वो अपने सुप्रीम कमांडर मुज्तबा खामनेई के पीछे और या साथ खड़ी है। इसी तरह वो अली खामनेई के साथ खड़ी थी, जिन्हें शहीद किया गया था 28 फरवरी को हमला करके, जिनको शहादत दी गई थी। उसी तरह उनका बेटा जो है शहादत की तमन्ना लिए इस वक्त पूरे मुल्क की जो है क़यादत कर रहा है, और इसी क़यादत का दुख है जो कि डोनाल्ड ट्रंप बाज़ दफ़ा इसका इजहार भी कर चुके हैं। और उन्होंने अब ये कहा है कि बहुत ही अहमकाना जो है शराइत जो है ईरान पेश कर रहा है। हजूर, आपको ये अहमकाना शराइत ही मानना है, क्योंकि इसके बगैर आपका चारा नहीं है। इस जंग से आपकी जान छूट नहीं सकती। आपका अरबों डॉलर जो है इसमें डूब चुका है। मैं कल भी एक CNN की रिपोर्ट देख रहा था, जिसने नक्शे और चीज़ों के साथ बताया कि कितने बिलियन डॉलर्स जो हैं अमेरिका के इस जंग में भस्म हो चुके, जल चुके और ख़त्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ा इत्मीनान जो है वो ख़त्म हुआ अरब ममालिक का, जिनका ये कहना था कि अमेरिका उनके साथ है, इसलिए अमेरिका उनकी हिफाजत कर पाएगा। अमेरिका किसी की हिफाजत ना कर पाया, ना इराक़, ना कुवैत, ना इसराइल, ना सऊदी अरब, और ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात। तमाम जगहों पर बैक वक्त ईरान ने हमलावर होकर बता दिया कि उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है इससे कहीं ज़्यादा है, जो उसने अभी तक हाइड आउट करके रखी हुई है। और इसी का खौफ जो है ये अमेरिकन को सोने नहीं देता है, चैन नहीं लेने देता है। ये वो सूरत हाल है जो कि मैंने आपको बता दिया कि आज होने वाला जो वॉर रूम का इजलास है उसमें फ़ैसला किया जाना है कि जंग को एक मौका देना है मज़ीद, या अमन को एक मौका मज़ीद देना है। अमन को मौका दिया जाएगा तो मुज़ाकरात हो जाएंगे, अदरवाइज़ ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रोल बैक करेगा, ना अपना अफजुर्दा यूरेनियम इनको देकर नहाता होगा, ताकि ये भूखे बेरियों की तरह ईरान पर टूट पड़े। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।